सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सदिवन्दियाडुं तिहुडिदि मुदुर्विसदिव काडुं अन्तातीतिगुणाणं नमो जिनाडं चिदीभवाडं हीनात्मा बुद्धात्मैव प्रत्वाणैव चापुरुम् अक्षयन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमो रिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो सायाडं नमो लोयसोसाहुडं अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की जय। एक जड़वान सुपार्चना स्वामी की जय। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ है और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सुखीय सत्य परकीय सत्य वह सत्य को जानने के लिए चित्त शांत चाहिए। जब तक चैतन्य में शांतता नहीं है तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। अपने जीवन के उत्कर्ष को भी जानिए। सुखी जीवन के उत्कर्ष को जानेगा तो उत्साह शक्ति बढ़ेगी। सुखी जीवन की अच्छाइयों को जानेगा तो मित्र आनंद आएगा। सुखी जीवन के अंदर के गुणों को देखेगा तो व्यक्ति के अंदर आह्लाद आएगा। दूसरे से प्रशंसा चाहने की आकांक्षा का विराम हो जाएगा और स्वयं अपने अंदर की सत्यता को जानने लग जाएगा। तो यूं सोचेगा चाहे मेरा प्रशंसक हो न हो पर मैं प्रशंसनीय हूं। चाहे मेरा प्रशंसक हो ना हो पर मैं प्रशंसनीय हूं। ऐसा जो जानता है वो हीन भावना में नहीं जा सकता। चाहे मेरा प्रशंसक हो जगत में चाहे न हो पर मैं प्रशंसनीय हूं, इस सत्य को जानना चाहिए। ये अहंकार नहीं है, ये सत्य का निर्णय है।
मैं जगत में सबसे श्रेष्ठ हूं, कोई दूसरा है ही नहीं, ये अहंकार है। मैं जगत में अपने कार्य में दक्ष हूं, कुशल हूं, अपने परिणामों की निर्मलता से युक्त हूं, ऐसा जानना उसके विशुद्धि की वृद्धि का कारण है। अपने हृदय की सत्यता को जानिए। वे लोग आपको पतित कराने वाले शत्रु हैं, जो 24 घंटे आपकी गलतियां ही बताते रहते हैं, जो मात्र गलती बताते हैं, वे उत्कर्षता की ओर नहीं ले जाते, क्योंकि व्यक्ति को गलती सुनने की आदत है नहीं। व्यक्ति को गलती सुनने की आदत नहीं है और इच्छा भी नहीं होती है, उसको प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है। तो मित्र, दूसरे के मुख से प्रशंसा तब सुन पाओगे जब कुछ बाहर दिखाई देगा, और अपने अंदर में प्रशंसनीय तब बन पाओगे जब आपका अंदर विशुद्ध होगा। सुखी प्रशंसनीय होने के लिए कैसा मंद चाहिए। सुखी प्रशंसनीय होने के लिए जगत की बातों को सुनने की इच्छा नहीं होना पड़ेगी। सुखी प्रशंसनीय होने के लिए दर्शन ज्ञान विशुद्ध चाहिए। जितने योगेश्वर उत्कृष्ट को प्राप्त हुए हैं, वे प्रशंसा सुनने के लिए नहीं बैठे थे, प्रशंसनीय करने के लिए बैठे थे। जो प्रशंसनीय कर चुके होते हैं, वे प्रशंसनीय हो चुके होते हैं। इसलिए कभी प्रवेश मत करना कि जगत मेरी प्रशंसा करे। स्वयं में निर्णय लेना कि मैं प्रशंसनीय हूं। यदि हूं तो जगत की क्या आवश्यकता। वज्र है, हीरा है, पन्ना की चट्टान में छिपा हुआ है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी हीरे की कीमत में कोई कमी नहीं है, वो तो हीरा ही है। ऐसे आपके आत्मा में जो जो गुण हैं वे वज्र के समान है, हीरे के समान है, वे तो हैं। आप किसी से बोलते क्या सुनील भाई कि मेरे घर में कितनी संपत्ति है? एक सीमा में दिखाता है व्यक्ति, फिर अंदर नीत रखता, बोले क्यों? छापा पड़ जाएगा, लुटेरे लूट ले जाएंगे। हर वस्तु दिखाना पसंद नहीं करते हो। ऐसा जगत में देखा जाता है। समझदार लोग हर वस्तु यूं गलियों में नहीं दिखाते हैं। मित्र, अपनी संपत्ति, अपनी स्त्री, अपने पुण्य कर्म ऐसे फैलाना नहीं चाहिए, कोई लूट ले जाएगा। कितनी श्रेष्ठ तुम्हारा मित्र क्यों ना हो बोले, पर हर वस्तु अपनी दिखाना नहीं। किस अभावी का मन मचल जाए, तुम्हारी सुशीला नारी का शील भंग कर देगा। जो चबूतरे के लायक है उनको चबूतरे बिठा लिए, जो चबूतरे के लायक उनको चबूतरे बिठा लिए, जो आंगन के लायक उनको आंगन तक लेके जाइए, जो रसोई चौके के लायक है उन्हें पड़घान करके चौके में ले जाइए। हर व्यक्ति को अंदर नहीं घुसाना चाहिए। जब हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं घुसाना चाहिए, नष्ट हो जाओगे, तो हर व्यक्ति को अपने दिल में कैसे घुसाना चाहिए? नष्ट हो जाओगे। हर व्यक्ति को घर में घुसाओगे तो घर उजड़ जाएगा, और हर व्यक्ति को दिल में बसाओगे तो तुम्हारा संयम उजड़ जाएगा, शील उजड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अंदर नहीं घुसाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घुसाना चाहिए। प्रातः से शाम तक हजारों लोग मेरे पास आते हैं, मालूम, सब अपने अपने दुखड़े सुखड़े सब सुना जाते हैं, पर वो मैं घुसते ही नहीं हूं। यदि मैं घुस गया ना तो मेरी साधना ही नष्ट हो जाएगी। एक समय की नियतता है, जब मैंने निर्णय किया है कि मेरे शरीर का रोम खंड भी जब मेरा नहीं हो सकता तो जगत मेरा क्या हो जाएगा। नहीं घुसना किसी के साथ। शरद भैया, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, मुझे पता था। एक भैया ने कहा, गुरुजी शरद का स्वास्थ्य कर। मैंने कहा भाई को आशीर्वाद बोल दो।
वो मालूम मैंने साथ में क्या बोला था, उसने समाचार दिया हो न दिया हो, वैद्य अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम मत छोड़ना। आयु क्रम शेष होगा तो कोई मार नहीं पाएगा, वो आयु क्रम शेष नहीं है तो कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन अपनी विशुद्धि को बचा के रखना समाधि मरण होगा। ये समाचार हमने भिजवाए थे आपको कि मित्र संभल के रहना। ऐसा मैं सबसे बोल रहा हूं, स्वयं से बोल रहा हूं और आपसे भी बोल रहा हूं कि जीवन में कोई विषमता आए तो विषमता के सामने समता को लेके आना। विषमता दूर ना हो पाए तो समता को दूर मत कर देना। विषमताओं को हटाने का पुरुषार्थ करना। यदि हट ही नहीं रही है तो अपनी समता को हटाने का पुरुषार्थ कभी नहीं करना। वो अपने साथ देगी, अपने साथ देगी। आचार्य विराग सागर महाराज जी ने क्या किया? यही किया। शरीर में विषमता आई, लोगों ने उपचार की बात की, जितना शुद्ध उपचार हो सकता था गुरुदेव ने लिया आयुर्वेद, लेकिन जब देखा कि शरीर के लिए उपचार लग ही नहीं रहा है, फिर लोगों ने और एक्स्ट्रा उपचार की बात की। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, दिगंबर मुनि के विरुद्ध जो चर्या क्रिया होगी उस उपचार को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं जीवन जीने के लिए मुनि नहीं बना हूं, समाधि मरण के लिए मुनि बना हूं। पारस धीरे भी मर्दव्यम निधीरी मर्दव्यम दौड़ भी मर्दव्यम परम धीरे मर्दव्यम। धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों को मरना नियत है तो क्यों धीरता के साथ मरूं? नियत है। जितना जीवन जी चुके हो उसके बारे में विचारो, तुमने क्या क्या किया है और तुम क्यों जीना चाहते इसके बारे में विचारो। जितना तुम जीत चुके हो उसमें तुमने क्या क्या किया है इसके बारे में सोच लीजिए। कितनी तुमने प्रशंसाएं प्राप्त की है, कितनी निंदाएं प्राप्त की है, कितनी पूजाएं प्राप्त की है, कितनी आलोचनाएं प्राप्त की है, कितनी आलोचनाएं की है और कितनी आलोचना आपकी हुई है। इन सब का निर्णय करो। वो आलोचना का कारण क्या था? आलोचना तो मुनि का धर्म है। ओहो हो, लोचन शुद्ध करने का मार्ग है आलोचना। ओ, लोचन शुद्ध करने का मार्ग है आलोचना। कभी प्रवेश भाई स्नान करने गए तो बगल में बैठा ना बीच में भाई, इसने कहा अपना साबन मुझे दोगे क्या? आपने धीरे से अपनी साबनदानी में रख दिया था। याद करो मित्र, कोई दूसरा उठा ना ले। स्नान का साबुनदानी में रख दिया तो घुल ना जाए। ओह, घुल ना जाए, तुरंत अंदर रखते हो। ओह, मेरे 250 500 का साबन मैं दूसरे को कैसे दे दूं? एक जरा से साबुन की बट्टी को तुम दूसरे को देना पसंद नहीं करते हो। ओ आश्चर्य शरद जी, सुनाओ न सबको, निज आत्मा के साथ सुनाना है कि एक साबुन की बट्टी, जरा सी साबुन, वो तुम दूसरे को देना पसंद नहीं कर रहे हो। और व्यर्थ में पानी में घुल ना जाए, तुरंत साबुनदानी में रखते और दूर रखते तो जहाँ पानी ना पड़ता हो। एक साबुन के लिए यूं सुरक्षित कर रहे हो। है मित्र, क्या तुम्हारा जीवन की कीमत साबुन से भी कम है? क्या आपके जीवन की कीमत साबुन से भी कम है? क्या आपके जीवन की कीमत साबुन से भी कम है? ओहो, क्या किया आपने? जिस साबुन से आप अपना शरीर स्वच्छ कर रहे थे, बराबर अपने कपड़े स्वच्छ कर रहे थे, वो साबुन तुम दूसरे को नहीं देना चाहते। बोले मेरा साबुन है। तो जिस आयु कर्म के नियोग से, अपनी आत्मा की विशुद्धि से, अपनी आत्मा आलोचना से आत्मा को विशुद्ध करना चाहते थे, वो समय तुम दूसरे क्यों दे रहे हो पर की निंदा करके? सिद्धांत कहता है, सब मेरी तरफ देखो, सारे कथा कहानी मुझे से बनते, लेकिन मुझे मेरा उद्देश्य, जितने भव्य जीव यहाँ आए हैं ये सब भगवान बनने के लिए आए हैं। भगवान बनने की विधि क्या है? इधर देखो मित्र, इधर सामने
3 कैमरे रखे हुए हैं। ये तीनों कैमरों में वही झलकता है जो उसके सामने होता है। ये तीनों कैमरों में वही झलकता है कुमार जो सामने होता है। हे मित्र, मेरी तरफ देखो। यदि शरद जी ने निर्णय किया आज मुझे मनोज के बारे में कुछ सोचना है, ऐसा जैसे विचार किया कि मनोज के बारे में सोचना है, तो मनोज के बारे में क्यों सोचा? मनोज के बारे में सोच लेना। मनोज के बारे में क्यों सोच रहा है? मनोज के बारे में सोच लेना मित्र। बाही पुरुष संज्ञा मनोज, और मनोज यानी काम। जिसका जन्म मन में होता है उसका नाम मनोज होता है। इसलिए काम विकार का नाम है मनोज। बाह्य मनोजों को वही सोचता है जिसके भीतर मनोज आ चुका होता है। हे मित्र, जब आपने विचार किया कि मनोज नाम का व्यक्ति है, जैसे विचार किया मनोज नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति का चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। प्रणमदे जैन दब्बम तत्कालम तमिंत पंडितम, उसी समय उसका चेहरा आ गया। ओहो, आम्र फल का चिंतन के तो आम दिखने लग गया, अंगूर का चिंतन अंगूर दिखने लग गया। हे मित्र, ऐसे तो वीतरागी अरहंत देव का चिंतन कर लेता, तेरे सामने अरहंत परमात्मा दिखाई देता। शरीर मेरा शमशान में हो सकता है, शरीर मेरा वन में जंगल में हो सकता है, सरोवर नदी के तट पर हो सकता है, यमुना के किनारे हो सकता है, चंबल के किनारे हो सकता है, गंगा के किनारे हो सकता है, नर्मदा के किनारे हो सकता है, किसी भी सरता के किनारे, कृष्णा कावेरी के तट पर हो सकता है, लेकिन मेरा चित्त 3 लोक के नाथ के चरणों में होता है। दुनिया मुझे देखती है कि कहाँ बैठे हैं, दिल्ली के पंडाल में बैठे हुए हैं, पर मेरा उपयोग कहता है मैं सिद्ध सला के सिद्धों के पास बैठा हूं। देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। देह धर्म में ही लगे रहे तो कुछ भी नहीं किया आपने, पर को ही देखा है। आत्म धर्म से मिलिए कि जब आलोचना करने हम बैठे थे तो मित्र ऐसे अभागे अभागे लोग तुमको दिख रहे थे। झांसी में सुब्रत सागर जी एक कैलाश चंद जी विश्व परिवार थे। उन्होंने कई बार चुनाव लड़े पर वो हार गए। चुनाव हारे पर हिम्मत नहीं हारे। एक दिन मेरे पास आए, हमने क्या हो गया? बोलो गुरुजी, में सोनागिर गए आचार्य विमल शादी के श्री चरणों में, वहां पर आशीर्वाद लिया। पहले आशीर्वाद लेने गया था गुरुजी चुनाव जीत जाऊं। अब वे तो निमित्त ज्ञानी थे, वो समझ गए कि तुम चुनाव जीतोगे नहीं पर हार नहीं मानोगे। पर ये तो सब ठीक है, चुनाव हो गया। हमने आप मुझे क्यों बताने आए हो? बोले बताने ये आया हूं, जब चित्त में इच्छाएं होती है तो जिस दहरी पर कभी चढ़ना नहीं पड़ता उस दहरी पर चढ़ जाता है आदमी। सुनो युवाओं, राज चित्त में जब कोई छा जाता है उस व्यक्ति को अपने कुल का, वंश का, जाति का, धर्म का कोई भान ही नहीं रहता। न ये बोध रहता मेरी उम्र क्या है, न ये बोध रहता मेरे संसार कुटुंब परिवार क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे बाले क्या सोचेंगे। जिसके चित्त में चढ़ जाए, रावण से मिलो ना, उसके चित्त में जानकी चढ़ गई। क्या बड़े बड़े बेटे मेघनाथ जैसे, इंद्रजीत जैसे बेटे हों और क्या सोचे मेरा धिक्कार मेरे पिता की विकारों को लिए कि मेरी माँ जैसी इसके पास 18,000 महारानियां हैं। मंदोदरी ने कहा था लंकेश से, हे लंकेश, हे लंकेश, सौमी
तुम क्या कर रहे हो? जब घर में थी 8-10 नार, जब घर में थी 8-10 सहस्र नार, 18,000 महारानियां, हर कर क्यों लाए पर नार? आपके घर में 18,000 महारानियां, फिर भी मित्र लोभी के लिए बेटा बैल देखा? बैल कभी प्रवेश भैया बैल देखा आपने जीवन में? बकरी देखी जीवन में आपने? देखी हो तो मित्र देखना, बकरी का कितनी पेट भरा के लाना भूला, लेकिन वो दूसरे की पत्ती पकड़े ही पकड़े। बैल को कितनी सुंदर घास खिला दो, पर बगल में दूसरी बैल की छीनते ही छीनता है। ऐसे पर की संपत्ति को देखे, पर की स्त्री को देखे, पर की यश को देखे, वे सब बैल हैं, बैल हैं। देह की नहीं, भावों की प्रत्याशक्ति से। सिद्धांतों की भाषा का ध्यान रखना, देह से ना सही, पर भावों की प्रत्याशक्ति बैल है, बकरी है। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं मैं, जो ऐसा करते उनके लिए कह रहा हूं। हर कर लाए क्यों पर नार, सील की बाल हटाने वाले। हे लंकेश, तुमने सील की बाल का नाश कर दिया। एक मुहूर्त के परिणामों ने रावण की पंडिताई की धज्जियां उड़ा दी। जितनी विद्याएं सिद्ध रावण ने की है, विश्व में कोई कर नहीं सका। विद्या देवता फैल हो गए उसकी परीक्षा करते करते, पर रावण हिला नहीं। अरहंती भक्ति के लिए बीड़ा की तान टूट गई, अपनी भुजा से नस निकालकर भक्ति ने छोड़ी। हो। आस्था जिसकी होती है वो पर की बातों में नष्ट नहीं होती। सोने को मैंने पिटते देखा है। भोपाल के पास एक अब्दुल्लागंज है, वहां पर मंदिर पर कलश चढ़ने के लिए सोना पिट रहा था। तो बार बार जिस हाल में काम चल रहा था वहीं से मुझे निकलना पड़ रहा था मंदिर की हाल में। तो मैंने दूर से देखा क्या हो रहा है। उसने इतना पीटा, कालीगर ने बहुत पीटा, लेकिन पिट गया, फैल गया, परंतु अपनी चमक को नहीं छोड़ा, शूर्णपने का त्याग नहीं किया। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति पिट सकता है, कुट सकता है, पर आस्था का विनाश नहीं होता। ये आस्था है। सम्यक दृष्टि जीव उपसर्गों को सहन करके परमात्मा की आस्था का विसर्जन नहीं कर देता। इसलिए संकटों का स्थान अलग है, वो आस्था का स्थान अलग है। जितने हमारे देश के सुधी वक्ता हैं, उन्हें दर्शन मोहिनी, चार्थ मोहिनी की व्याख्या अलग अलग करना चाहिए। दर्शन मोहिनी, चार्थ मोहिनी की व्याख्या भिन्न भिन्न करना चाहिए। एकत्व व्याख्या कर दोगे धर्म का नाश हो जाएगा। क्या है शरद जी, ये सभी मुनिराज नहीं बन पाए, माता जी नहीं बन पाए, तो क्या पापी लोग बैठे सब? नहीं, ऐसा नहीं। एक बालक जीन्स पैंट पहन करके मंदिर में पहुंच गया तो क्या पापी जीव आ गया? नहीं। समय को देख करके प्रेम से समझा तो सकते हो, पर डंडा लेके भगाना मत कि तुम एक कपड़े पहन के क्यों आ गए हो। कारण पूछो। वस्त्र शौक है, मंदिर श्रद्धा है। ये प्रवेश भाई कितने बदल गए कि तुम्हारी ड्रेस है। पजामा भारत की ड्रेस है क्या? उसका नाम ही श्लोक नाम है पजामा, मतलब पजामा मतलब उर्दू, हिंदी भाषा ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे देश की पहचान, वो पहचान ही नहीं है। पर पूरे देश के नेता क्या पहन के घूम रहे आजकल? ओहो, हमारे देश की मूल जो पोशाक है, उत्तरी वस्त्र, अधो वस्त्र, धोती दुपट्टा,
आप देखो प्राचीन राजा महाराजों की ड्रेस को, लेकिन तब भी आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? ये अध्यक्ष जरूर बैठा भारत की ड्रेस में, खड़े हो जाओ जरा। जब पहने तो ढंग से ओढ़ो ना दुपट्टा को। अभी इसको पहनना सीखना पड़ेगा, दुपट्टा ओढ़ो अच्छे से। अरे ये क्या कर रहा तुम, महिला बन रहे तुम। अब थोड़े अच्छे लगे हैं? उतारना चाहते हैं? नहीं उतारो, पर व्यवस्थित पहनने की बात। जब तक नहीं उतरे ना तब तक व्यवस्थित पहनिए, और जब उतारो ना तो फिर कहीं पहनने का मन नहीं करना। जो थाली में खाते हैं उन्हें व्यवस्थित थाली में बैठ के खाना चाहिए। वो खड़े होने के शौक है तो दिगंबर मुनि बन करके हाथों में लेना चाहिए, बराबर। अब देखो आप कैसे लग रहे हो। ये हमारे देश के प्रधान है। अब प्रश्न करो क्यों? दिल्ली वालों को तो ऐसे जीना चाहिए। आप प्रश्न करो ऐसा क्यों कह रहे आप? बोले दिल्ली वालों को तो विशेष ऐसे रहना चाहिए। बोले क्यों? मित्र, प्रदेश में बहुत गर्मी है। भारत में धोती दुपट्टा क्यों? ये हमारा गर्म देश है, इसलिए इस देश में खुलाए हुए कपड़े हैं, बिगर सिले कपड़े हैं, चारों तरफ से हवा लगती रहे, तुम स्वस्थ रहोगे। अब तुमने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, जीन्स पहन के घूम रहे हो, तुम्हारे पास मित्र ये बच्चे उत्पन्न करने की शक्ति से नष्ट हो रही, इनकी नपुंसकता बढ़ रही है। क्यों? उष्णता, तुम वैसे उष्ण देश है और उष्ण कपड़े पहने बैठे हुए, इससे तुम्हारे अंदर वीर का पतन हो रहा है। इसलिए शौक के साथ साथ देश की व्यवस्था तो सीखना चाहिए। हमारे आगम में लिखा हुआ है कि कहीं विहार करो, उस क्षेत्र का ज्ञान कर लीजिए। अनुरूप है, कुरु है, जंगल है, और उसके अनुसार आहारचर्या करो। मरुस्थल जाओगे तो मित्र पानी अधिक पीना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, महाराष्ट्र जाओ, समशीतोष्ण, और ऐसे क्षेत्र में विहार करो जहां घी दूध गुड़ बहुत होता हो, ऐसा शास्त्र भी लिखा हुआ है। जहां के लोग धर्मात्मा हो, जहां का राजा धर्मात्मा हो, प्रजा धर्मात्मा हो, श्रद्धा से भरे हो, जहां शिष्य मिलते हो वहां विहार करना चाहिए। जहां शिष्य मिलते हो, जहां शिष्य ना मिले वहां विहार नहीं करना। बोले क्यों? यदि शिष्य नहीं मिलेंगे तो शासन कैसे चलेगा? शासन एक अकेले आचार्य से नहीं चलता है, उनके पास शिष्य भी चाहिए, और शिष्य परंपरा आगे बढ़ती रहेगी तो जिन शासन जयवंत होगा। शांति सागर आचार्य, आदि सागर आचार्य, शांति सागर, 3-3, 2-2 शांति सागर, इन सब ने क्या किया? अब वे थोड़ी बैठे हैं, उन्हें अपने शिष्यों को दीक्षा दी, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी। आज तुमको ये मंच भरा दिख रहा है। हे मित्र, कभी यहाँ दिल्ली में देशभूषण होते थे, विमल सारा आते थे, विद्यानंद जी रहते थे, ये सब कहाँ गए? यदि बे कहते मैं ही रहूंगा कुछ नहीं होगा, मुझे पता तुम नहीं रह पाओगे ना महाराज। 120 साल की उम्र है पंचम काल की, लेकिन पूरा कोई जी नहीं पाता। शरद जी, अपनी योग्यताओं को अपने बेटे को सिखा के जाओ तो अच्छी बात है, अन्यथा तुम कोरे मर जाओगे बाण जैसे। संसार में प्रत्येक पुण्यात्मा जीव का कर्तव्य है, प्रत्येक धर्मात्मा कर्तव्य है, प्रत्येक साधु महात्मा कर्तव्य है, प्रत्येक विद्वान का कर्तव्य है, और देश के मुखियों का कर्तव्य है कि अपने अपने जी के मत मर जाना, नहीं तुम्हारा जीवन बंध्या के समान होगा। वो आप अपने योग्य को बना के जाओगे तो तुम्हारा जीवन भोग भूमिया जैसा होगा। भोग भूमि अपने मृत्यु के पहले युगलिया छोड़ के जाता है। सुरेन अध्यक्ष जी, प्रधान जी, आगे पीछे कोई कुछ सीखना चाहे,
उसे सिखा के जाना। बैठो ज्ञानी। हो। बाहर की बात कहने की तो मेरे पास समय ही नहीं है मित्र। आगमों में इतना लिखा रखा हुआ है, बाहर के लोगों को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुंद कुंद देव ने क्या बोल दिया, आलोचना करने के पहले सोचिए तुम्हारे सामने कौन है। पर का चेहरा आए बिना पर की आलोचना कर नहीं सकते आप। और फिर क्या कीर्तन कर रहे मालूम, प्रणमति जैन दब्बम तत्काल तिम्बण, जैसे कैमरे के सामने जो होगा उस लेंस से वही झलकता है ना, ऐसे तुम्हारे स्वच्छ जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान है वो कोई पर का ज्ञान नहीं है। वो जो ज्ञान है ना, ज्ञान, उन बातों को समझिए आप जो बातें आप तक अभी तक नहीं समझे हो। जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो किसी के आकार में नहीं है। डॉक्टर मेहता, ज्ञान जो गुण है वो किस आकार में है? ज्ञान किस आकार में है? ये जितने प्रकाश तुम्हारे दिख रहे हैं यहां पर हेलोजन, इनके आकार देखिए आप। जो प्रकाश है वो किस आकार में है? दीपक किस आकार में है? कौन सी वस्तु के आकार में है? जितनी यहां युवा, वृद्ध, प्रौढ़, जो भी माता बहन, सब अपना अपना दिमाग लगाइए, मस्तिष्क लगा के सुनिए। महात्मा बच्चीलाल जी, दीपक कौन सी वस्तु के आकार में जल रहा है? अब शरद जी आप ही हो ज्ञानी, बोलो दीपक किस वस्तु के आकार में जल रहा है? हे मित्र, दीपक यदि एक वस्तु के आकार में प्रकाश दे रहा है तो शेष अप्रकाशमान हो जाएंगे। प्रकाश है पर प्रकाशित सभी हो रहे हैं। ऐसे ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान में गे झलकते हैं। चाहे सिद्धों का ज्ञान हो, अरहंतों का ज्ञान हो, हमारा ज्ञान हो, ज्ञान झलकता ही है गे, घुसता नहीं है गे। ज्ञान में गे झलकते हैं पर अंतर इतना है, सर्वज्ञ या शून्य उसके ज्ञान में झलक रहा है। हम लोग ज्ञान में या सहित झलकता है। या यानी इच्छा, हम देखना चाहते, हम जानना चाहते, इसलिए इच्छा होती है, पर सर्वज्ञ के ज्ञान में जानने देखने इच्छा नहीं होती है। तत्व ज्ञान प्रणितो सर्वभाषणम कृमभाजी यज्ञानम स्याद्वा नैसंस्कृतम। हमारा ज्ञान क्रम भावी ज्ञान है, शादभात ज्ञान है, और केवली का ज्ञान अक्रम भावी ज्ञान है। हमारा क्रम अक्रम भावी ज्ञान है, उनका क्रम भावी नहीं अक्रम भावी ज्ञान है सर्वज्ञ देव का। लेकिन अपने ज्ञान को जानना चाहिए। अब हे मित्र, ज्ञान को जानिए, ज्ञान को जानिए, ज्ञान को जानिए। जो ज्ञानी ज्ञान को ही जानते हैं वे शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। जो ज्ञान से पर ज्ञेयों को जानते हैं वे स्वासु परिणाम के साथ जानते हैं, शुभ अशुभ उपयोग में चले जाते हैं। जब जब तुम सोच रहे थे तब तुम्हारे ज्ञान में क्या झलक रहा था? इधर देखना, इधर देखना। कभी जीवन में मनो सोना खरीदने तो गई होंगी, अंगूठी मंगूठी, पर पूछो बच्चे लाली से, इनकी साड़ी की दुकान इतनी नहीं चमकती जितनी बड़े बड़े शोरूम सोने के चमकते। देखा क्या सुंदर, जितनी कीमती अंगूठी, हार, मंगलसूत्र, बाजूबंद, क्या लाइटें जल रही हैं, क्या चमक रहे हैं, गजब। ऐसे सुंदर शोरूम में एक नगर पालिका कर्मचारी तुम्हारे घर की संडासे से उठा के लाया, उस शोरूम के एक एक डिब्बे में भर दे।
जिसका शोरूम उसे छोड़िए, आप ही सोचिए तुम्हें कैसा लगेगा। बोलो, समय नहीं अपने पास। जिसमें स्वर्ण की मुद्रिकाएं रखी हों, तिलक हार मंगल सूत्र रखे हों, ऐसे पेटी में, ऐसे डिब्बों में आपने जो टोकरी में मल ढोके ले जा रहा था वो भर दिया एक एक में, कैसा लगेगा जरा? आप रखवा सकते ना। यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा सभा में जिसकी सोने की दुकान हो, जेवरात की दुकान है कोई? पूरी सभा में कोई सोने का व्यापारी नहीं है। भैया जो है खड़े हो जाना। चलो एक तो निकला, आगे आना जरा। आप दिल्ली के ही हो? अच्छा, थोड़ा जल्दी आओ ना। आपके सोने की दुकान है ना बराबर? ठीक। मित्र ये बताइए, ये शरद ने क्या किया? एक पन्नी में मल कर लिया, एक पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में उसने जंगल कर दिया। वो आपसे कह रहा है कि भैया मैंने कल रसगुल्ले खाए थे, मैंने बालूशाही खाए थे, मैंने पूरी खाई थी, चमचम खाए थे, बहुत उत्तम वस्तु खाई थी, मैं इसे बाहर तो फेंक नहीं सकता हूँ। मैंने देखा सबसे अच्छा स्थान तेरी दुकान है। तो आप क्या इसके वो सुबह के रखी सामग्री पन्नी पर अपनी सोने की दुकान की डिब्बियों खाली कर करके वो भर लोगे इनके? सही बताओ आप, ईमानदारी से बताना, जोर से बोलो, लोगों को सुनाई पड़ना चाहिए। अरे तू भी नहीं भरेगा भाई, वो कोई भी नहीं भरेगा, फिर से बोलो जरा। देख ले मित्र क्या बोल रहा है, कोई नहीं भरेगा। हे मेरे मित्र, जब तू उनके मल नहीं भर सकता है तो दूसरे की कसाईयों को, निंदा को अपने विशुद्ध ज्ञान रूपी रत्नों की कटोरी में मैं दूसरे के आलोचनाओं के मल को क्यों भरूं? हो। देखा, यहां आने का फल तुमको ऊपर बैठने को मिल गया। परमद जैन दब्बम तक कर्म तमंत पंडितम। भगवत कुंद कुंद देव श्री पुष्दन भूतबली सौमी गुरधर नंदी, गुरधर स्वामी, ऐसे महान महान वीतरागी जैन दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने इतने सुंदर आगम ग्रंथ हमको प्रदान किए हैं। उन ऐसे महान ग्रंथों के प्रमेयों को मैं इसे टोकरी में, कटोरी में रखूं कि बाहर के प्रपंच को रखूं? इसलिए मुझे मां जिनवाणी ही पसंद आती है। हटा। अरे भाई तो सुनना, शरद का मत रखना, चलेगा, अपना तो रख सकते हो, अपना रख सकते ना। अरे भाई अपना स्वयं का ना, चलो अपना मत रख। बेटा तो छोटा रहता ना तेरा बेटा, उसका तो रख सकते ना। चलो बेटे का मत रखो, तेरा पिता तो तेरा पूज्य ना मित्र, उसने तुम्हें को जन्म दिया, अपने पिता का तो रख सकते हो ना। सोने के कटोरी तो बिल्ली का रख सकते क्या? गुरुजी का रख सकते हो क्या? ओ मित्र, सोने के शोरूम में तुम किसी का मल रखना पसंद नहीं करते हो, तो मेरी भगवान आत्मा इतनी सुंदर शोरूम है, इसके अंदर मैं किसकी निंदा का मल रखूं? नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। इसलिए आलोचना आत्मा का धर्म अवश्य है, पर जैसे ये प्रवेश अपना सावन दूसरे को नहीं देना चाहता है, हम अपने आयु कर्म दूसरे की निंदा में नहीं लगाना चाहते हैं। आत्म निंदा करेगा तो परमात्मा बनेगा, और पर निंदा करेगा तो नीच गोत्र को जाएगा। आत्म निंदा करेगा तो परमात्मा बनेगा, 100% बनेगा, और पर निंदा करेगा तो नीच गोत्र को प्राप्त होगा।
क्या हो गया? तो आप लोग थोड़ी देर में ताली बजाने लगते, फिर मुस्कुराने लगते, फिर इतने गंभीर हो जाते, क्या नाटक है ये सब? मैं तो जादूगर हूं ही नहीं। मित्र, हमारे भगवान समंतवद स्वामी ने कह दिया महावीर स्वामी से, हम जादूगरों को नमस्कार नहीं करते। ओ ज्ञानियों सुनो ना, दीवागम ने भूया ने चामरादि विभूत्या माया सो दर्शन से नास्मस नो महान। आप्तमीमांसा ग्रंथ का मंगलाचरण ये प्रथम श्लोक है। हे वर्धमान, आप ये सोचो कि आपके पास देवों का झुंड आता है, सबरों का वैभव है, सिंहासन है, आप आकाश में गमन करते हो, इसलिए समंतभद्र तुमको नमस्कार नहीं करते। माया सुभिद्र संत, ये तो माया भी जादूगर भी बना लेते हैं, चुटकी बजाए लो लड्डू खा ले वैभव। पर ऐसे लड्डू खिलाता होता तो फिर कटोरा क्यों रखता? फिर हो ऐसे लड्डू, ये लड्डू लो, आपने देखा, मैंने सब देखा है। लड्डू, इतने सारे नारियल, पेड़े, शरद, एक जादूगर दिखा रहा था सब। और जैसे ही खेल समाप्त हुआ, उसने एक एल्युमिनियम का कटोरा सामने रख दिया, बोले भाई डालो इसमें। उसने पहले सिक्के टपकाए थे, अब मैं तो बच्चा था लेकिन मैं तो बोल पड़ा, भाई बे सिक्के कहाँ गए जो तुम अभी टपका रहा था? हो कैसे? जैसे हमारा अभिषेक, एक कहता मालूम, बोली लगा लो सबके घर भर जाएंगे, ये कलश जाएगा घर में ना, ये एकदम लबालब हो जाएगा। लेकिन हमने उससे कहा बेचारा तू अपने घर में रख ले, क्यों लिफाफा मांगने घूमता फिर सब? हो अभिषेक, इसलिए मित्र, झूठ बोल बोल के दान मत कमाइए, पुण्य कर्म के नाम से दान लीजिए आप। ये फल सबको देखना पड़ेगा, ये फल सबको देखना। अभिषेक का तो मैं नाम ले रहा हूं मात्र, पर जगत में जो ऐसा कर रहा है, अच्छा भी हो सकता है, भोला मोटू हो सकता है। माना कि आगमों में सत्य लिखा है, उसका प्रयोग करो ना। यदि कलश मंत्रित हो सकता है, आप इतनी माला फिरो हाथ से कि तुम्हारा हाथ मंत्रित हो जाए, जिसकी ओर जाए उसकी विशुद्धि फैल जाए। यही कारण गुरु ऐसे कर देना। शरद जी, आश्चर्य मुझे दिल्ली का लगता है, एक बार आप शाम को आओ 10 बजे, मात्र देखने आना बस। जैसे लोग शक्कर की दुकान पर, कंट्रोल की दुकान पर ऐसे लाइन लगा खड़े रहते ना, ऐसे ये दिल्ली में लोग भैया वृत्ति की लाइन लगा खड़े रहते। दूध मुझे बच्चे, नन्हे नन्हे बालक, उनके पिता बोले मैं नहीं आ रहा था गुरुजी, ये रो रो के लाया है। मतलब बे बच्चे अपनी माँ के दुलार को भूल रहे हूं, पिता के बासल में हाथ को भूल रहे हैं। बोले गुरुजी का हाथ ऐसे चाहिए। मित्र, यही समझिए, इतनी माला फिरो और आप इतने मुख से स्त्रोत पाठ करो, इतने ग्रंथों के पाठ करो कि जब एक चांदी का सोने का कलश मंत्रित हो सकता है, तुम्हारा मुख मंत्रित क्यों नहीं हो रहा है? प्रधान जी आप टेंशन मत आ जाना। बोले अच्छे महाराज बुलाए हमने, वे हमारे कलश ही नहीं बिचने देंगे, आप टेंशन मत लो, वे और बिचेंगे तुम्हारे कलश तो। लेकिन सत्य ये है, कलशों को मंगल मानिए, लोभ मत दिखाइए। यदि आप करुणाशील हो सुनील, तो 2-4 गरीबों के नाम पर ही कलश लेकर उन्हें घर भिजवा देना। जैसे शिखर जी की वंदना कराते ना आप लोग गरीबों को, ऐसे मित्र उनका ही मन भर लो कि भाई
जब तुम्हें तिलक लगे ना तो धीरे से कह देना भाई इसको लगवाओ। तो वो भी सोचेगा एक दिन कि देश में कोई ऐसा आदमी जन्मा है कि मुझे भी अभिषेक करने का, कलश करने का मौका देता है। 18 में गोमटेस में 2018 में जब भगवान का अभिषेक हुआ, एक बहुत बड़े आदमी ने बोली लगा ली, पहले ही कलश। अब पहले ही कलश की जब बोली थी ना उसकी, लगा तो ली, अब इतना वजनदार कलश मिला पहला उनको, वो वे चढ़ ही नहीं पा रहे बेचारे। जब चढ़ नहीं पाए, हमारे साथ बिहार में कुछ बच्चे गए हुए थे, वे बेचारे ऊपर तक पहुंच गए। अब उन्हें कौन कलश करने दे रहा, पर वे खड़े खड़े देख रहे थे। अब जिन दादा ने पहली बोली लगाई थी ना कलश की, अब उनसे ऊपर जा नहीं रहा था। वो धीरे से कहते बेटा इधर आना। बोले हाँ दादा बोलो। वो तो मालूम कैसा हो गया, विमल शाह महाराज जी सोनागर में उनकी जन्म जयंती चल रही थी, लाखों की भीड़ थी। तो बच्चे कुछ आ गए, अब आचा श्री बोले हट हट, ये तो पिच्छी मारूंगा, हट दूर हो जा, उनकी यही भाषा थी। बच्चा ने सोचा मैं 1000 किलोमीटर चल के आया हूँ, इसके लिए तो आया हूँ, तुम मारो तो। और जैसे ही आता मानियो कि बोल भगरा कि नहीं भगरा, वो तुरंत नीचे मुंडी कर दी, उसे बोल लगाओ। मालूम, अब वो बालक खड़ा था वहां पर, वो बुंदेलखंड का बच्चा था मध्य प्रदेश का, वो देख रहा था। अब देखो वैसे करोड़ों की बोली लगाओ तब कलश ढारने को नहीं मिलता। आज देखो इनकी असमर्थता। बोले बेटा तुम ढार दो। बोले लाओ दादा। वो सीधा गया, कितने करोड़ का पहला कलश था, पहला कलश उसने किया। लो 12 करोड़ का था, 12 करोड़ का पहला कलश उस बच्चे ने किया। अब उसको चैन नहीं पड़ा, वो तुरंत मेरे पास आ। बोले महाराज जी, हमने क्या हुआ? बोले आज तो बावली भगवान का पहला कलश मैंने किया। हमने बेटा कमाने वाले कोई होते हैं, उत्पन्न वाले कोई होते हैं, भोगने वाला कोई होता है। देखो ये मंच को देखो, जन्माए किसी ने, रह किसी के पास रहे। आदमी समझते ही नहीं है, अपने पुण्य पाप को देखना चाहिए, दुनिया को नहीं देखना चाहिए। क्या भैया? ओ भाई बड़े आराम से बैठे हो, खड़े हो जाओ। तो हैं? तुम बड़ी शांति से बैठे हो फुर्सत में। शादी कहाँ हो गई तुम्हारी? हैं? दिल्ली में हो गई है। तो जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है उसको दूध तुम्हारी माँ ने पिलाया है? देख लो सर मित्र, जिसके साथ आपकी शादी हुई है ना, उसके लिए दूध आपकी माँ ने पिलाया है क्या? नहीं पिलाया है ना। उसको पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पिताजी ने कराई है? नहीं कराई ना। ओ हो, किसी की बिटिया किसी की कन्या, और मित्र रोटी तुझे खिला रही है। क्या संसार की लीला है। अरे आगम तो अपने घर में ही सीख लेना चाहिए आपको। पर वो भी कहेगी तुम चिंता मत करो। बोले यदि नौकर मेरे पिताजी बुलाते तो कई बेरी मां नहीं कर देता, सब कुछ मुझे नहीं देता, पर कितना सुंदर नौकर मिला है मुझे, पूरे कमा के देता है। और देख लो इसे हम ताली बजा रहा नौकर, देखो बराबर भैया। तो आदमी जगत में कहां देवी देवताओं में भटक रहा है कि मेरा अच्छा हो जाए बुरा हो जाए। अरे अपने घर में ही देख लेना भाई। पुण्य है तो दुनिया में चमक है, और पुण्य नहीं है तो मेरे में चमक भी फीकी हो जाती है। बैठ जाओ, क्षमा करना है। पर अब घर बच के जाना। तुमने ताली बजाई यार, कौन शत्रु कौन मित्र? आलोचना करो, आलोचना। मैं कितना उत्कृष्ट हूं इसे भी जानिए, आनंद लीजिए। अब अगले पक्ष में जाइए, मैं कितना नीचे गिर चुका हूं इसे भी जानिए। पुण्य की सत्ता में हो हर मिट्टी के मटके में मलिहो कोई नियम नहीं है। दैवी मटकी में होता है, और दूध भी मटकी में। सबसे स्वादिष्ट दूध यदि तपता है तो मिट्टी के बर्तन में तपता है।
क्यों पिया कभी आपने? हाँ, वो मिट्टी कुल्हड़ का दूध कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन कुल्हड़ को खोल के देखना, दूध है कि मल तो नहीं भरा। ऐसे ही मित्र जीव के श्रम के परिणाम है, उन परिणामों में देखो कितना तुमने अच्छा अच्छा किया, ये भी देखिए और पारस जीवन में कितना कितना खोटा किया। कभी कभी भोले इतनी प्रसिद्धि हो जाती है किसी मटके की कि इसमें तो अमृत ही भरा होगा, पर उस मटके के अंदर भी सफाई नहीं की ना तो काई लग जाती है। जिस मटके की प्रसिद्धि थी, इसका ठंडा शीतल पानी है, उसकी भी सफाई नहीं करो तो कीड़े मिलेंगे पानी में, शैवाल हो जाता, शैवाल, काई काई, उसका पानी पीने से बीमारी होती है। फिर ऐसे है मित्र, धर्म घट को लिए हुए भी उसे देखते रहना, मान का जायका सहवाल तो नहीं आ गया, मायाचारी के कीड़े तो नहीं लग गए हैं, नहीं वो घट भी तुम्हें नष्ट कर देगा। जिनेंद्र का शासन सदा जयवंत हो, जिसमें ये कहा गया हो, हाय दुष्ट कयम, हाय दुष्ट चिंत्यम, हाय दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट किया हो, दुष्ट बोला हो, दुष्ट चिंतन किया हो, अंतु अंतु डज्जम्मी, मैं अंतरंग अंतरंग में झुलस रहा हूं, पश्चात्ता बेड़ा। अपराध किससे हुआ है? ये गौण वृत्ति है। अपराध के बाद अपराध बोध जिसको हुआ है, प्रधान वृत्ति है। अपराध का प्रायश्चित लेने के परिणाम हुए, महान वृत्ति है। नन्हे से बच्चे, ये युवा, आज की युवा, गुरुजी हमने छोटा सा व्रत लिया था, हमसे टूट गया, प्रायश्चित लेना है। मैं तो उनका चेहरा देखता हूँ, बेटा तेरे उन परिणामों को धन्य धन्य हो जिन परिणामों ने प्रायश्चित लेने का मन उत्पन्न किया है। उन पापी चित्तों से तुम बेटा श्रेष्ठ हो। अपराध करने वाले के बाद भी अपने आप को पापी नहीं समझ रहे हैं, उनसे तुम महान हो। राज बेटा किसी के प्रति अशुभ भाव आ जाए, लंबे समय तक रखना नहीं, पूरी विशुद्धि छार छार हो जाती। और एक बार किसने व्रत लिया हो टूट जाना, उस कष्ट को दुनिया नहीं जानती। अंतरंग की वेदना है, शीघ्र गुरु के पास प्राश्चित लेके बाहर कर देना चाहिए। और किसी जीव के प्रति तुमने अशुभ भ्रम पड़ गया और कोई अशुभ चिंतन आ गया, अब विश्वास मानना, जीवन भर तुमने जो कमाई की थी, साल भर किसान ने खेती की, खलिहान में गल्ला रख दिया और वहीं बीड़ी पीने बैठ गया बेचारा, और एक फूल गिरा सुहा हो गया, ऐसी बीड़ी पी डाली। ऐसे तुमने जीवन भर अच्छे काम किए और एक बार कसाई का बीड़ी का तुमने धुआं खींच दिया और सारा का सारा फसल नष्ट कर लिया। 24 घंटे प्रतिक्षण अहर्निश अपनी निर्मलता की रक्षा की भाव रखना। सोनू मोनू सुन रहे कि ना? ये सब होता रहेगा जगत में, सुख दुख, ऊंचा नीचा, मान अपमान, सम्मान, लाभ हानि, ये सब चलता रहेगा। इन सब के बीच में अपनी विशुद्धि की रक्षा करना। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में एक दृष्टांत दिया। चंदन का मूठा, मलियागिर चंदन, जब जमीन में वृक्ष पर गड़ा हुआ है तब भी सुगंध दे रहा है, कोई निकाल के लाया तब भी सुगंध दे रहा है। अपितु जिस कुल्हाड़ी से निकाला था ना, उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर दिया। ओ चंदन, धन्य हो तुझे, धन्य हो तुझे। फिर इतनी नहीं किया,
ये भाई तुम्हारा प्रधान ये गया, बोले भाई चंदन का हमको सुहा सुहा करने के लिए धूप बनाना, धूप। इनने धूप बना ली अमन, और धूप को क्या किया, अग्नि के धूप दान में ऐसे डाल दिया। इनने चंदन को अग्नि में डाला। आपने चंदन को अग्नि में छोड़ा मित्र, पर चंदन ने फिर भी आपको सुगंधी दी है। मुझे बेपरिणाम चाहिए जो अग्नि में भी झोंकने पर अपनी सुगंध ना फेंक छोड़ते हो। मित्र, उन तीर्थंकर पारसनाथों में से मिलो, उन महायोगियों से मिलो। कमठ ने सब कुछ कर डाला, फिर प्रभु ने उनको केवल के द्वारा सम्यक ही प्रदान किया। बैर कैसे छोड़ पाएंगे आप? उपवास तुम्हारा मोक्ष नहीं दिला पाएगा। बैर नहीं छोड़ पाए मित्रों, सुनो, बैर नहीं छोड़ पाए ना, उपवास तुम्हारे मोक्ष नहीं दिला पाएंगे, एकासन मोक्ष नहीं दिला पाएंगे, ग्रंथों के पाठ मोक्ष नहीं दिला। पाठों ने कणेद गुणम, पाठ गुणकारी नहीं होंगे। जब तक कसाय की गांठ नहीं हटेगी तब तक पाठ कुछ नहीं कर सकते। 24 घंटे के पाठ कर लो, 18 दिन के पाठ कर लो, महीने महीने के पाठ कर लो, जब तक कसाय का गांठ नहीं हटेगी तब तक पाठ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, पाठों निकले गुणम, पाठ गुणकारी नहीं होते हैं। समय सार में मात अध्यात्मी नहीं है, समय सार में नीति भी है, न्याय भी है। मैं समय सार की गाथा बोल रहा हूं। पाठों ने कड़े गुणम न मोदी पड़ी महब्बम गुरु दुगन पिबमती न पंडिका निबिस्या हुंती। ये भी गाथा समय सार की है। अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो हम टोपी वाले के साथ रहें या हम समय सार के साथ रहें। एक काम, दो नहीं हो सकते ना भैया, एक काम हो सकता है। तो शरद जी, ये जगत से कहना, आप मित्र आगम के वक्ता बनना चाहते हो तो अनागमों से दूर रहना पड़ेगा। वो अनागमों में चिपके रहोगे तो आगम की भाषा ही नहीं निकाल पाएंगे आप। अनागमों को पढ़िए, आगमों के साथ पढ़िए, परंतु आप गौ बन के आओ तो पढ़िए। गाय देखी, गाय, सुनील भैया प्रधान जी, गाय देखी, गाय, गाय को कामनी कहा जाता है, कामनी। गाय कामनी भी कहलाती है। मित्र, गाय जो है ना मल भी खा लेती है। देखा, गाय मल भी खा लेती, मल। गाय मल खा लेती है, घास खा लेती है, भूसा खा लेती है, लेकिन आंचलों में, थनों में दूध ही देती है। ऐसी दुनिया को कहीं भी पढ़ के आओ, लेकिन तुम्हारे मुख से जिनवाणी का दूध ही निकलना चाहिए। पढ़ो सब। मैंने तो दुनिया के बहुत सारे शास्त्र पढ़े, आगम अनागम सब पढ़े हुए हैं, लेकिन पिता कितनी 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 गिरा हो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे जगत की कितनी बाहर की पढ़ाई करो, मुख से मात्र जिनवाणी निकलना चाहिए। इस भरे मंच से तुमने एक बार जनागम की प्रशंसा कर दी, इतने भव्य जीवों को आस्था फैल गई। और एक बार तुमने मिथ्या शास्त्र की प्रशंसा कर दी, मित्र क्या होगा? बोले माता सुब्री साई कल या परसों भोपाल में बहुत बड़ी राम कथा के पंडाल में वस्तुत्व महाकाव्य की भेंट हुई है। तो वहां से समाचार भोपाल से आया है कि पूरे मंच में वस्तुत्व वस्तुति दिखाई दे रहा था। मित्र, संसार में वस्तुत्व के बाहर है ही क्या? सुरेश जी IAS, उन्होंने जो है वस्तुत्व का वहाँ पर विमोचन भेंट जो भी किया हो, लेकिन अच्छे काम करे आदमी तो उसको चैन नहीं पड़ता, तुरंत समाचार देता है। ऐसे काम करो जिसे दूर से सुनाने की तुम्हें इच्छा हो जाए, ऐसे काम मत करो जो छिपके बैठना पड़ जाए। महाप्रश्न
इसलिए आज का श्लोक क्या कह रहा है ज्ञानी? शरद जी ध्यान में बैठ जाओ ज्ञानी। मां पश्चन लोको, मैं कैसा हूं चिद्रूप, उसे लोग कहां देख पा रहा है? सब कोई मुझे देख ही नहीं सकता। मेरे चैतन्य परम ब्रह्म टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव को, परम पाणिमिक भाव को नेत्रों से निहारने किसी की क्षमता ही नहीं है। ज्ञानी उधर देखो ना, जब जगत के किसी भी जीव को मेरे परम पाणिमिक भाव को देखने की क्षमता ही नहीं है, तो न मे शत्रु न च मे प्रिया। मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, तो कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा प्रिय? मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा प्रिय? माम प्रसन्नों को, यदि कोई मुझे देख भी रहा है शरीर सहित, तो देख ही तो रहा है, मेरा क्या कर रहा है? न मे शत्रु न च मे प्रिय। जगत मुझे मनोज देख नहीं रहा है, तो कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा प्रिय? जगत मुझे देख ही सकता है, मेरी आत्मा को कुछ भी नहीं कर सकता, तो कौन मेरा शत्रु, कौन मेरा प्रिय? यदि प्रवचन समझ में आ रहा हो तो अच्छे अंदर से कसाय बाहर कर दो। न मे शत्रु न च मे प्रिया। यथार्थ बोलूं, मैंने समाधि तंत्र ग्रंथ पर विचार किया था कि दिल्ली में यदि चातुर्मास हुआ तो समाधि तंत्र पर ही प्रवचन करूंगा। बोले क्यों? आपका प्रबंधक हमसे कहता, गुरुजी हमको तो समय सार सुनना है दिल्ली में। मित्र सुनाई पड़ रहा है? न मे शत्रु न मे शत्रु न च प्रिया। बोलो जरा जोर से, न मे शत्रु न च प्रिया। बोलते जाओ, न मे शत्रु न च प्रिया, न मे शत्रु। बोलो जोर से। बस माताओं, आप घर में जाके बोल देना, न मे शत्रु न च मे प्रिया। व्यवहार के तुम स्वामी हो, व्यवहार का संबंध है, निश्चय से न कोई मेरा स्वामी न कोई संबंध है। मैं तो जो हूँ सो हूँ, जो है सो है, जो है सो। न मे शत्रु न च प्रिया। देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। जाओ, जाना नहीं है क्या? मुझे कहना पड़ता प्रतिदिन लोगों से, जाओ। एक भी जाना नहीं चाहता है तो रह जाओ, फिर दीक्षा का विचार कर लेना। पर चिंता मन नहीं करना कि आहार कौन कराएगा। दिल्ली में कितनी समाज है? 2 लाख जैनी बसते हैं इस नगर में, 2 लाख जैनी बसते हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। भारत अभी जैन दर्शन से शून्य हुआ नहीं है ना, होगा भी नहीं कभी। ये देश भगवान ऋषभ देव से लेकर आज तक, शांतिनाथ से लेकर आज तक जैनत्व शून्य कभी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं। चिंता मत करना। नहीं कोई वृद्ध इसलिए सूख के मर जाए कि अब धर्म का क्या होगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी समाधि करना। धर्म तो जीवंत है, जयवंत है, जयवंता जयवंत ही रहेगा। नमो सुशासन जयवंतो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की